जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए हम आपके निकट भविष्य की बात करेंगे, यानी कि आने वाले 31 दिन आप लोगों के जीवन में कैसे रहने वाले हैं। आप ये रीडिंग जब भी देखेंगे तभी आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जनरल रीडिंग है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आने वाले 31 दिनों के बारे में हम बात करेंगे कि आपके जीवन में आने वाले जो 31 दिन है वो कैसे रहेंगे, क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें मिलेंगी और क्या अगर आप यहाँ पर कुछ अलर्ट मैसेज निकल कर आता है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आने वाले 31 दिनों की एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी लेकर आए आपके जीवन में कि जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो चमत्कारिक रूप से आपके जीवन से दूर हो जाए। चलिए देखते हैं हम। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ, आने वाले 31 दिनों के बारे में बताना है हमें। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। जय माँ भगवती, आने वाले 31 दिन। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। चलिए ठीक है, काफी ज्यादा कार्ड्स आ चुके हैं। एस ऑफ कप्स है मेरे पास यहाँ पर, डेथ है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद यहाँ पर बॉटम में मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज निकल कर आई हैं। तो सबसे पहले आपको अभी जस्ट पता हो तो हम अभी प्रार्थना ही कर रहे थे इस चीज़ की कि आपके जीवन से जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो ख़त्म हो जाए, वो दूर हो जाए, है ना। तो एक ऐसी हमने प्रार्थना की थी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस एनर्जीज को आप तक पहुंचाने से पहले। तो अभी आगे बताऊंगी इसमें ट्विस्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर 13, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 11, नंबर 9, ये कुछ एनर्जीज हैं, ये कुछ नंबर्स हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये महीना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 13वां महीना नहीं, 13वां तो तारीख ही है, ठीक है। 4 तारीख भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 तारीख हो गई, 1 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख और 2 तारीख। ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ महीने हैं जो किसी ना किसी रूप से आपसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आप में से ऐसे जितने भी लोग हैं, ठीक है, सारे नहीं हैं लेकिन जितने भी हैं जो डिप्रेशन का शिकार है इस वक्त, करंटली जो एंजाइटी को एक होता है ना पीक लेवल पर फेस कर रहे हैं, वो आपकी एंजाइटी फाइनली खत्म हो जाएगी। तो उस एंजाइटी से आप लोग बाहर आ जाओगे, डिप्रेशन वाली जो आपकी एंजाइटी मतलब एनर्जीज है। और कहीं ना कहीं आपको किसी चीज को खोने का बहुत ज्यादा भय है। ऐसे सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूं मैं, बट ऐसे लोग हैं यहाँ पर मौजूद जो वीडियो देख रहे हैं, जिनकी एनर्जीज यहाँ पर पिक हुई है, ठीक है। तो आप लोगों के मन में जो डर है वो खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। मैं ये नहीं कहूंगी कि थोड़ा बहुत रहेगा, नहीं, ऐसी एनर्जीज नहीं है। पूरे तरीके से वो डर जो है आप लोगों का खत्म हो जाएगा। वो जो चिंताएं हैं, जिनकी वजह से ऐसी चिंता है कि आप लोगों को, आप में से ज्यादा नहीं बट कुछ लोग ऐसे हैं, यही कोई 20-25% जिन चिंताओं ने आपके दिमाग पर काफी ज्यादा नेगेटिव असर डाला है, ठीक है। भूलने वाली बीमारी हम ये बोल सकते हैं, बीमारी भी नहीं कहेंगे बट जो भी है, लेकिन आपकी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है, ठीक है। अब एक और एनर्जी जो यहाँ निकली है कि देखो 31 दिनों में आपका ना आपकी फैमिली के साथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप लोगों का रह सकता है, थोड़ा वाद विवाद, उनके साथ आर्ग्यूमेंट, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, ठीक है, वो रहेगा। दूसरा, इसमें आपको थोड़ा सा अपने आप को अलग करके चलने की जरूरत है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज फेज से गुजर रहे हो जिसमें आप किसी को भी पसंद नहीं कर रहे हो फिलहाल, ठीक है। तो जितना हो डिस्टेंस मेंटेन करो और आर्ग्यूमेंट में मत जाओ, क्योंकि इससे ना तुम्हारे ही दिमाग पर असर होता हुआ दिखा है। तो इन सब चीजों को थोड़ा अलग अलग करो, ठीक है। और एक एनर्जी जो यहाँ मुझे मिली है कि अगले 31 दिनों में किसी का जो भी एग्जाम है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। कंपटीशन थोड़ा टफ रहेगा बट आप उसको निकाल लोगे, ठीक है। आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, बट आपको थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी अपने जीवन में। और आने वाले अपना जो आपका जो भी 31 दिन के अंदर पेपर होगा उसमें भी, ठीक है। वैसे तो सभी एग्जाम्स में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बट फिर भी एक होता है ना, कुछ एग्जाम्स थोड़ा लाइट होते हैं। अब ये कोई भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है, स्कूल का भी हो सकता है आपका और वैसे भी, यानी क्योंकि बोर्ड्स तो अभी स्टार्ट शायद हो गए हैं या फिर चल रहे होंगे, एग्जाम्स का टाइम ही है, बट यहाँ कंपटीशन की एनर्जी है, ठीक है।
और तीसरी एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आई है कि आपकी लाइफ में एक नया प्यार आपके जीवन में मिलेगा। जो आने वाले 31 दिनों के अंदर आपके जीवन में एक नई शुरुआत आपके प्यार को लेकर नई शुरुआत भी होगी। दूसरा मतलब नई शुरुआत के साथ साथ नया प्यार, तो दोनों चीजें यहाँ मिलेंगी। अगर आप फुल्ली तरीके से वेट कर रहे हो कि हाँ तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारे पास आए, तो वो भी आता हुआ दिखा है। दूसरा, अगर आप चाह रहे हो कि आपके जीवन में किसी नए प्यार का आगमन हो, आपके जीवन में कोई नया प्यार आए, या फिर आपका कोई मतलब दूसरा इंसान आपको मिले जो आपकी केयर करे, जो आपको समझे, तो उस व्यक्ति की भी जो आने के योग है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और आपके जीवन में वो आने वाले इस समय में जो मैंने आपको बताया है वो आपको मिलेगा। ठीक है। एक और एनर्जी जो यहाँ पर मुझे मिली है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। मतलब कि आप अभी तक जो लोगों पर इजीली विश्वास कर रहे थे ना, तो उस एनर्जी से बाहर होने वाले हो। ठीक है। अब आप सोचोगे, समझोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पर ट्रस्ट वाली एनर्जीज तो बहुत डाउन गई है, बहुत नीचे जा रही है कि आप इजीली ट्रस्ट नहीं करने वाले हो। ठीक है। ये परिवर्तन आपके पर्सनल जीवन में आपको देखने को मिलेगा, अपने अंदर देखने को मिलेगा। आप अब चीजों को ऑब्जर्व करोगे, आप समझोगे कि ये सिचुएशन हुई है तो कैसे हुई है, और अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है या मुझे कुछ मेरे फेवर में चीजें बोल रहा है, तो वो ऐसा कर क्यों रहा है। तो इस चीज को लेकर हम थोड़ा सा बोले तो ओवर थिंक करोगे। ठीक है। बिना किसी वैलिड रीजन के, जब तक आपकी आत्मा आपको कुछ अच्छा संकेत नहीं देती है, आप आगे नहीं बढ़ते हुए दिखे हो मुझे, तब तक आप ऐसे रहोगे, एकदम रूड सा नेचर रहेगा आपका। ठीक है। और कभी ना कभी आपको एग्रेशन में भी चले जाओगे, तो यानी कि एग्रेसिव मोड जो है वो भी आपका ऑन हो जाएगा। अभी तक आप कितना ही दुखी हो, कितनी ही दर्द में हो, लेकिन आप लोगों से थोड़ा कोशिश ये करते हो कि हाँ मैं थोड़ा सा आराम से बात करूं, थोड़ा पोलाइट होकर बात करूं, बट अब ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपका मूड खराब है तो सामने वाले तेरा भी गया, तो ऐसे वाले जोन में आप चले जाओगे, ऐसी वाली मोड में आप चले जाओगे कि अगर मेरा मूड खराब है और मुझसे कोई भी बात करेगा तो निकल ले यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ करूं। तो वो वाली एनर्जीज वो है कि आप हाइड नहीं करोगे कि आपके मन में जो बवाल चल रहा है ना किसी सामने वाले व्यक्ति को लेकर, डायरेक्ट उसके मुंह पे बोलने वाली एनर्जीज में आप चले जाओगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फनी था, बट ये एनर्जीज होनी भी चाहिए। देखो, हम अपने दिल पर बोझ रखकर क्यों चले। ठीक है। हाँ, बोलो ऐसा कि तकलीफ ना हो, लेकिन ठीक है, अगर मेरा मूड खराब है तो मैं नहीं बात करना चाहती, डायरेक्ट बोलो। तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो डायरेक्ट बात बोलना, वैसी एनर्जीज में आप चले जाओगे। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि आप अंदर से खराब हो चुके हो, बस आप अपनी बात रखना सीख रहे हो, आप अपने आप को जताना सीख रहे हो कि हाँ मुझे क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें बुरी लगती हैं, मैं भी उसका हकदार हूं, या मैं भी उसकी हकदार हूं, जो मैं अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति के सामने रख सकूं। ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ बनी है। दूसरी एनर्जी, कोई एक ऐसा सच कह सकते हैं हम। ठीक है। ऐसा सच आप लोगों के सामने आता हुआ नजर आ रहा है। जो पिक्चर आप लोगों के जीवन में अभी तक ब्लर थी ना, वो क्लियर होगी। जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो, तो कि भाई मुझे ये अब देखो, ये ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी के बारे में जानना चाह रहे हो, आपको लगता है कि वो अच्छा व्यक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार आपको लगता है कि जो आप इसके बारे में सोच रहे हो वो गलत है, तो वो एक पिक्चर भी क्लियर हो सकती है। दूसरा, कुछ आपको कंफ्यूजन है कि आपको ये स्किल अपनानी चाहिए या फिर ये स्किल अपनानी चाहिए, तो उसमें भी आप अपना विजन जो है वो क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो। चैलेंजेस को स्वीकार करोगे, डरोगे नहीं। ठीक है। दूसरा, कुछ ना कुछ एक जो आपका मैंने बताया था कि अभी एग्जाम है, उस पर आप मेहनत तो करनी है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एक एनर्जी जो और रिसीव हुई है मुझे, वो ये है कि अपने एग्जाम्स को लेकर आपको मैनिफेस्टेशन का भी सहारा लेना है। ये मत सोचना कि दीदी पढ़ाई नहीं करेगी क्या मैनिफेस्टेशन से हो जाएगा, नहीं। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, मन में बिना डाउट के करना। ठीक है। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, ये वगैरह। अपनी मेहनत पर यकीन रखो। ठीक है। अपने आप पर यकीन रखो। जितना तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए उतना किसी पर नहीं। ठीक है। मतलब अपनी आप पर, हमारे अंदर भी तो ईश्वर है ना, तो एक तरीके से हम अपने ईश्वर पर ही विश्वास करते हैं। जैसे आप सामने चीजों को रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि सामने अगर आपकी चीज कोई है, जैसे माँ है, तो आप इन पर अटूट विश्वास करते हो, वैसा ही विश्वास आपको अपने अंदर भी रखना है, अपने ऊपर और अपनी मेहनत पर भी रखना है। ठीक है। आप वो चीजें अचीव कर लोगे। तो ये थी अगले 31 दिनों की। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं आप। ठीक है। खुश रहिए और भगवान सबको सब कुछ दे, लेकिन अच्छा और सच्चा, और जिसमें आपका हित हो। जय माँ काली।